5 अगस्त 2025 को भारत ने एक ऐसा फैसला लिया था जिस फैसले की चोट अमेरिका को लगेगी, लेकिन इस फैसले की चर्चा ज्यादा नहीं हुई। यह फैसला आरबीआई द्वारा लिया गया था और आरबीआई का सर्कुलर नंबर 8 यह कह रहा था कि अब किसी भी बैंक को अपने यहां स्पेशल रुपी वस्त्र अकाउंट अगर खोलना है तो आरबीआई की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले इस वस्त्र अकाउंट को खोलने के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती थी और 6 हफ्ते तक लग जाते थे। अब केवल 24 घंटे के अंदर अंदर यह अकाउंट खुल जाएगा। यह अकाउंट है क्या? यह अकाउंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए आप दूसरे देशों के साथ रुपये में व्यापार कर सकते हैं, डॉलर की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है और यह चर्चा में तब आया था जब रुपये और रूबल का ट्रेड होने लगा था, यानी रशिया और भारत लोकल करेंसी में ट्रेड स्टार्ट कर चुके थे। होता क्या है, मान लीजिए रशिया भारत को तेल बेचना चाहता है और भारत को पेमेंट करना है, तो रशिया भारत में आकर के अपना एक रुपये वस्त्र अकाउंट खोल लेगा। हम उसको उसी अकाउंट में पेमेंट करेंगे। मान लो हमने 100 रुपए का तेल मंगाया तो हमारे पास तेल आ गया, हमने 100 रुपए रशिया के उसी अकाउंट में जमा कर दिए और रुपये के फॉर्म में जमा किए। अब कल को रशिया हमसे 40 रुपए का गेहूं मंगाता है तो हम उसे गेहूं भेज देंगे, वो उसी अकाउंट से 40 रुपए निकाल करके हमको दे देगा। अब उस अकाउंट में 60 रुपए बचे। पहले यह था कि 60 रुपए बचे ही रह जाते थे, इनका समझ में नहीं आता था क्या करना है। 12 अगस्त के आसपास एक और फैसला लिया गया आरबीआई के द्वारा, जिसमें आरबीआई ने अनुमति दे दी है कि इन 60 रुपए का उपयोग रशिया दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में भी कर सकता है। 5 अगस्त को भी भारत ने इस प्रकार के अकाउंट खोलने की अनुमति दुनिया के अन्य देशों को दे दी थी कि आप जितने चाहे अकाउंट खोलिए और रुपये में ट्रेड करिए। साथ ही भारत ने 12 अगस्त को एक फैसला और करके ये बताया था कि अगर आपके पास पैसा बचा रह जाता है, उस रुपए का आप इस्तेमाल नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, भारत में बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। पहले यह था कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में रजिस्टर कराना पड़ता था और आप उस पैसे का केवल 30% तक ही उपयोग कर सकते थे बॉन्ड खरीदने में। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि आप जितना चाहो उतना बॉन्ड खरीदो और आपको एफपीआई के रूप में रजिस्टर कराने की जरूरत भी नहीं है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है कि आप रुपये में ट्रेड करो, खूब अकाउंट खोलो। इस तरह अब तक पूरी दुनिया में 156 से ज्यादा अलग अलग देशों में अलग अलग ब्रांचों में अकाउंट खुल चुके हैं। 30 से ज्यादा विदेशी बैंकें इस प्रकार की व्यवस्था से जुड़ चुकी है। भारत के सभी पड़ोसियों के साथ दूर दराज के पड़ोसी भी, चाहे उसमें सिंगापुर हो, यूएई हो, उधर फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, सब इस व्यवस्था से धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि भारत ज्यादा से ज्यादा रुपये में ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है और चलन किसका कम हो रहा है? डॉलर का। इसी को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। भारत इस प्रकार के ट्रेड से हर साल 2 से 4 बिलियन डॉलर तक बचा सकता है और भारत को इस व्यवस्था में स्विफ्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्विफ्ट वही तंत्र है जिसके जरिए डॉलर में एक्सचेंज करके आप ट्रेड करते हो, जिस सिस्टम पर बैन लगा दिया गया है रशिया के लिए और रशिया इस सिस्टम को प्रयोग में नहीं ला पा रहा। तो कल को यूएस भारत के साथ ऐसा ना कर दे, इसलिए भारत ने पहले ही एक व्यवस्था कर ली है। और साथ ही पहले हम 85% अपना ट्रेड डॉलर में करते थे, जिसे घटा करके हम 72% पे ले आए हैं, 72% पर ले आए हैं। ब्रिक्स कंट्रीज धीरे धीरे लोकल करेंसीज को प्रमोट कर रही हैं। 2030 तक ब्रिक्स कंट्रीज का लक्ष्य है कि अपना ट्रेड 70% तक लोकल करेंसी में करना है। ये अगर हो गया तो अमेरिका का डॉलर इस कदर गिरेगा कि जितनी भी अमेरिका की चौधराहट है धरी रह जाएगी।